रामायण की एक घटना है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी शेषनाग में बंधे थे, मूर्छित पड़े थे। तो श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से मात्र गरुड़ महाराज उबार सकते हैं। तो श्री हनुमान जी गरुड़ देव के पास जाकर के कहा कि भगवान आज भूलोक पर श्री राम श्री लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए हैं और बड़ी समस्या में जकड़े हुए हैं, नागपाश में जकड़ गए हैं, बंध गए हैं, आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। गरुड़ महाराज को पता ही नहीं था कि भगवान ने अवतार लिया है, जबकि उनके वाहन हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान के निकट रहने वाले व्यक्ति भगवान को पहचान ले, ये कोई आवश्यक नहीं है। भगवान को पहचानने की दृष्टि अलग होती है और वही पहचान सकते हैं जिस पर भगवत कृपा होती है। भगवान जिन्हें पहचानवाना चाहते हैं वही पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं पहचान सकते। बहुत मुश्किल है पहचानना, बहुत मुश्किल है। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे दुर्योधन को समझाने, तो द्रौपदी ने अपने खुले केश सामने रख दिए कि तुम जा रहे हो समझाने तो वो जरूर तुम्हारी बात मान लेगा, लेकिन मेरे ये संकल्प का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पगली तू घबरा क्यों रही हो, मैं उसे समझाने जा रहा हूं, लेकिन वो समझेगा तब तो, वो तो पगला है, मेरी बात उसे समझ में आएगी तब तो। भगवान की लीला है, कोई नहीं समझ सकता। भगवान गए, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, बात समझ में नहीं आई। लेकिन रामावतार में उन्होंने बाली का वध किया। तारा विलाप कर रही है और भगवान तारा से कह रहे हैं कि क्यों रो रही हो देवी अपने पति के लिए, तो पति तो तुम्हारे सामने है, क्यों रो रही हो। तो इस शरीर के लिए नहीं, इसके अंदर से जो जीवन निकल गया, प्राण निकल गया, जो आत्मा निकल गई, उसके लिए मैं रो रही हूं। भगवान ने उसे कहा कि जो निकल गया वो तो मरता ही नहीं है, वो तो अमर है, वो तो अविनाशी है, तुम क्यों विलाप कर रही हो। ये तो शरीर है, इसका नाश होता है, इसे एक दिन समाप्त होना है, वो तो अमर है। बोले अच्छी बात, ऐसी बात है, उसका अंत नहीं होता, वो अमर है। बोले बिल्कुल अमर है और हर जीवन में तुम्हें वो प्राप्त होगा, वो बाली तुझे हर जीवन में मिलेगा। तारा को बात समझ में आ गई। एक चौपाई में भगवान ने तारा को समझा दिया। किसी पति का हत्यारा उसकी पत्नी से कहे कि तुम क्यों रो रही हो, आत्मा अमर है, अविनाशी है, पत्नी को बात समझ में आ सकती है कभी। लेकिन भगवान को चूंकि उसे समझाना था, बोध कराना था, एक चौपाई में बोध करा दिया। दुर्योधन को बात समझ में नहीं आए। सो जानब जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। भगवान को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिस पर भगवत कृपा होती है, जिसको वो पहचानवाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। गरुड़ महाराज के पास श्री हनुमान जी गए। गरुड़ महाराज से कहा महाराज नीचे चलिए, भूलोक में भगवान मुसीबत में हैं और उस मुसीबत से आप ही उबार सकते हैं। गरुड़ महाराज आ गए, देखा कि दो युवक नागपाश में बंधे हैं, लोग इनको भगवान कहते हैं। उन्होंने नागपाश से भगवान को मुक्त किया। श्री राम की जय जयकार, श्री लक्ष्मण की जय जयकार होने लग गई। तो गरुड़ जी ने देख लिया भगवान को लीला करते हुए, भगवान को पहचान नहीं पाए। गरुड़ जी भ्रम में फंस गए कि ये भला भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो सारी दुनिया का बंधन काटने आते हैं, ये तो खुद बंधन में बंधे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और जो ही ये भाव आया कि वो अशांत हो गए और एक और मन में कुविचार आ गया, एक विकार और आ गया मन में कि यदि ये भगवान है तो भगवान को बंधन मुक्त मैंने किया। गरुड़ जी अशांत हो गए, दुखी हो गए। एक विकार आ जाए मन में तो इंसान पतन में चला जाता है। वहां तो दो दो विकारों का जन्म हो गया उनके हृदय में, एक भ्रम का, एक अहंकार का। अशांत हो गए तो कहा जाता है कि उनका मार्गदर्शन भगवान शिव ने किया और उनसे कहा कि जिस भगवान की लीला को देख करके तुम अशांत हुए हो, उनकी कथा सुन करके ही तुझे शांति मिल सकती है। और उन्हें सुमेरु पर्वत पर भेजा गया, जहाँ काकभुषुंडी जी कथा कहते हैं। काकभुषुंडी जी की कथा सुनने के बाद उनको मन में शांति हुई और साक्षात भगवत दर्शन कर पाए। भाई बहनों, कथा का पुण्य बहुत है।
लेकिन यदि उसे उस लाभ के जिस तरह से सुना जाए, हमें लाभ उठाना है। ऐसा नहीं है कि घर में बहुत से खटपट होता रहता है, झगड़ा लड़ाई होता रहता है, थोड़ी देर कथा में चल जाएंगे, कम से कम थोड़ी देर शांति तो रहेगी। इस भाव से यदि सासू अम्मा आए हों तो लाभ नहीं मिलेगा, और बहू भी इस भाव से यदि आई हो कि सास झगड़ती रहती हैं, थोड़ी देर कथा में बैठ जाए, चैन तो मिलेगा। घर में बड़ा टेंशन है, बाल बच्चे बहुत दुखी किए रहते हैं, चलो हरिद्वार की टोली आई है, बैठ जाते हैं कुछ देर, कम से कम घर के टेंशन से कुछ देर मुक्ति तो पाए रहेंगे। यदि इस भाव से आए हैं तो ये टाइम पास करने वाला भाव है, इससे लाभ नहीं मिल सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां पर ज्ञान अपने आप प्रकट होता है।